थॉट ऑफ द डे। आज का विचार क्या है? आज का विचार है पैसे से सुविधा खरीदी जाती है, सुख नहीं। ठीक है। और जो दुख होता है उसका कोई खरीदार नहीं होता, इसलिए खुश रहिए। गुड मॉर्निंग एस्पिरेंट्स, स्वागत है आपका फोकस ऑन एजुकेशन में। मैं एजुकेटेड आप सबके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स लेकर आई हूँ जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हेल्प करेगा। क्या कुछ ही खास, चलिए नजर डालते हैं। दिन की शुरुआत इसी प्यारे से थॉट के साथ करते हैं। आज 11 मार्च 2021 है और आज महाशिवरात्रि है। तो मेरी तरफ से आप सबको महाशिवरात्रि यानी हैप्पी शिव पूजा। पहला पॉइंट क्या है? किस देश द्वारा क्वाड समिट का आयोजन किया जाएगा? तो अभी क्वाड समिट का आयोजन किया जाएगा कोविड-19 के बाद। तो ये भारत के द्वारा होगा, भारत में दिल्ली में किया जाएगा। क्वाड ग्रुप में कौन कौन से देश शामिल हैं? तो देखिए, इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए शामिल है। इसको क्यों बनाया गया था? तो इसको चाइना को काउंटर करने के लिए जापान की ये एक कॉन्सेप्ट है क्वाड, जिसको कि ये बनाया गया था। आपको याद होगा जब ये दिल्ली में होगा तो दिल्ली में अभी स्विच इंडिया नाम का कैंपेन चल रहा है जो कि किसके लिए है? इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए है। और आपको याद होगा अभी दिल्ली में ही पहली ड्राइवरलेस मेट्रो चलाई गई है। अगर आपसे पूछे मेट्रो जो है वो अभी ड्राइवरलेस, मतलब इसमें कोई भी ड्राइवर नहीं था, कहाँ पे चली है? याद रखिएगा वो दिल्ली के अंदर चली है। नेक्स्ट पॉइंट याद रखना है आपको, यहीं पे भारत का सबसे बड़ा डायग्नोसिस केंद्र भी बनाया गया है। ठीक है, याद रखिएगा, ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर नजर डालते हैं। ये क्या है? ये है आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक। क्या है? आर्थिक यानी इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2021 में एशिया प्रशांत क्षेत्र में, ठीक है, एशिया प्रशांत क्षेत्र में भारत का क्या स्थान है? तो एशिया प्रशांत क्षेत्र का अगर हम देखेंगे तो उसमें 26 प्लेस पर इंडिया है आउट ऑफ 186 कंट्री के अंदर। ठीक है, इसमें अगर पूरा ऑल ओवर वर्ल्ड की बात करें तो टॉप कौन किया है? सिंगापुर टॉप किया है, फिर न्यूजीलैंड, फिर आपका ऑस्ट्रेलिया। अब आते हैं कुछ और इंडेक्स भी जो हमारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है और ये क्वेश्चंस बन जा सकते हैं, तो आप इसको लिख के रोज देखिएगा, याद हो जाएगा। जैसे ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स अगर पूछेगा तो ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स पे इंडिया का स्थान क्या है? याद रखिएगा 116 कितना है इंडिया का स्थान है। वर्ल्ड रिस्क इंडेक्स कितना है? तो वर्ल्ड रिस्क इंडेक्स के भरेंगे तो 89 रैंकिंग पर है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स पे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे कितना है? तो 94 इंडेक्स है। ठीक है, 89 किस में है? रिस्क पे है, हंगर पे 94। अगर ह्यूमन डेवलपमेंट, ये कई बार पूछा गया है, ठीक है, तो ह्यूमन डेवलपमेंट पे कितना है? याद रखिएगा, ह्यूमन डेवलपमेंट में 131 है। अगर आपसे पूछे फ्रीडम में तो इसको याद करना बहुत सिंपल है, 111। ठीक है, फ्रीडम इंडेक्स में 111। अगर करप्शन प्रिस्क्रिप्शन इंडेक्स पे कितना है? याद रखिएगा 86। और हैप्पीनेस इंडेक्स पे अगर पूछेगा तो कितना है? 144। और इसमें अगर टॉप पूछेगा तो कौन है? फिनलैंड है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, उसको देखिए। नेक्स्ट पॉइंट है निसार। ठीक है, क्या है? निसार किस अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी के बीच एक संयुक्त सहयोग है? तो निसार जो है यह एक कैसा है? ये एक रडार ज्वाइंट अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट मिशन है। किन दो देशों के बीच में? तो इसरो और नासा के बीच में। नासा कहाँ की है? आपका ये अमेरिका की है। और इसरो कहाँ का है? तो इंडिया का है, याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? इसका टारगेट कब तक है? याद रखिएगा, इसका टारगेट रखा गया है 2023 तक इसका टारगेट है भेजने का। अगर आपसे पूछे चंद्रयान तीसरा, थर्ड जो है, इसको 21 पे भेजना था, लेकिन अब इसकी डेट बढ़ा दी गई है, 2022 कर दी गई है। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है?
देखिए एक बुक आई है, क्या है, फ्रंटियर गांधी। फ्रंटियर गांधी किसे कहते थे? तो ये है अब्दुल गफ्फार खान को हम फ्रंटियर गांधी के नाम से जानते हैं। इनकी एक बुक आई है, याद रखिएगा, और एक ऑटोबायोग्राफी है, वो भी इंग्लिश में, माई लाइफ माई स्ट्रगल। ये नाम इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा, कई बार पूछता है, या फिर अगर नहीं पूछा तो यही पूछ देगा हिस्ट्री के बेस पे कि फ्रंटियर गांधी किसे कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, अब्दुल गफ्फार जी को हम कहते हैं, ठीक है, इम्पोर्टेंट है। इसी तरीके से अभी जब हमने इंटरनेशनल वुमेन डे बनाया तो उसके द्वारा प्रकाश जावड़ेकर जी के द्वारा एक बुक लॉन्च की गई। उसका नाम क्या है? तो याद रखिएगा, उसका नाम है द ग्रीन क्वींस ऑफ इंडिया ए नेशंस प्राइड। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें उन फीमेल्स को रखा गया है जो कि वुमेन फॉरेस्ट हैं ऑफिसर, उनके एक्सपीरियंस को इसके अंदर रखा गया है। अभी प्रकाश जावड़ेकर जी ने इसका उद्घाटन किया। ये पॉइंट भी इम्पोर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, संजीव ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो संजीव ऐप जो है वो आयुष मंत्रालय के द्वारा याद किया गया है। आपको याद होगा जिस तरह संजीव ऐप है, इस तरह की कुकू ऐप भी डेवलप किया गया था भारत के द्वारा। तो कुकू ऐप किसको काउंटर करने के लिए किया था? तो ट्विटर को काउंटर करने के लिए था। इसी तरह संदेश नाम का ऐप व्हाट्सएप को काउंटर करने के लिए था। तो ये जो पॉइंट है ना, उन्हें याद रखिएगा क्योंकि इससे कभी कभी क्वेश्चंस बन जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, देखिए, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में सुपर 75 लॉन्च किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछेगा सुपर 10, सुपर 30 ऐसे तो सुनते होगे। तो सुपर 75 कहाँ का है? तो पहले याद रखिएगा, ये कहाँ का है? जम्मू कश्मीर का है। और ये किसके लिए है? ये काइंड ऑफ स्कॉलरशिप है, किसको दी जा रहा है? पुअर गर्ल्स को दिया जाएगा। ठीक है, जो मेधावी छात्र हैं, मतलब अच्छी इंटेलिजेंट लड़कियां हैं लेकिन वो बहुत गरीब हैं कि अपनी पढ़ाई कर नहीं सकती, तो उनको सुपर 75 के अंदर रखा गया है, उन्हें प्रोवाइड की जाएगी हेल्प। आपको याद होगा जम्मू कश्मीर जो है वो विंटर खेलो इंडिया गेम या स्पोर्ट्स के अंदर टॉप पर रहा, और ये कहाँ पे हुआ था? गुलमर्ग के अंदर हुआ था। तो ये पॉइंट भी इम्पोर्टेंट है, इसे भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, देखिए, ये भी इम्पोर्टेंट है। कर्नाटक का बजट किसने पेश किया? अभी कर्नाटक में अभी देख रहे हो हर राज्य अपना अपना बजट पेश कर रहा है, तो कर्नाटक का बजट किसने किया? तो BS येदियुरप्पा जी ने किया है। तो BS येदियुरप्पा जी ने इसको किया है, याद रखिएगा। इसमें अभी विजयनगर डिस्ट्रिक्ट की बात की गई है, किसको हमें एज ए डिस्ट्रिक्ट बनाना है। और अगर आपसे पूछे सबसे पहला बजट पेपरलेस बजट किसका है, तो ध्यान रखिएगा, यूपी मत मार करके आइएगा। ठीक है, अगर पूरे भारत का पूछे पेपरलेस बजट कौन सा है, एक तो केंद्र का है, पहले सबसे पहले तो उन्हीं का हुआ। केंद्र के बाद जो हुआ वो किसका हुआ? हिमाचल प्रदेश का हुआ। ठीक है, ऐसे तो आप यूपी, बाकी जितनी कंट्रीज है, कंट्री का बाकी जितने राज्य हैं वो सब भी पेपरलेस बजट ही पेश कर, लेकिन अगर पहला पूछेगा तो हिमाचल प्रदेश ही मार्क करके आइएगा। एक जो कर्नाटक ने एक बजट पेश किया, उसका इस बार का टैगलाइन क्या है? तो नो पेन नो गेन, ये इनका टैगलाइन है। और इसमें क्या खासियत है? कोई स्कीम को लॉन्च नहीं किया गया। ठीक है, इनका कहना है कि जो बजट के कारण जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो फालतू में एक्स्ट्रा बजट, मतलब एक्स्ट्रा चीजें ला के खर्च करने से कोई फायदा नहीं है। इसी तरीके से आपको एक और का याद रखेगा, कोई आंध्र प्रदेश का भी आया है बजट, जिसके अंदर क्या है, इन्होंने पहली बार, और ये भारत का पहला हो गया है जिसने की जेंडर बजट बेस पेश किया। मतलब इनका जो बजट का आधार था वो क्या था? वो था आपका जेंडर बेस। याद रखिएगा, हो सकता है पूछे किस राज्य का जेंडर बेस बजट है, तो ये किसका है? ये आपका आपका आंध्र प्रदेश का है। ठीक है, पहला पेपरलेस बजट हिमाचल प्रदेश का है। ठीक है, इस तरीके से याद रखिएगा। सबसे ज्यादा अगर पूछेगा अमाउंट किसका है, तो अगर देखेंगे सबसे ज्यादा अमाउंट जो है वो यूपी का है। एवरेजली अप्रोक्स कितना है?
तो मैंने आपको बताया था 555 इतने करोड़ रुपए हैं, लाख करोड़ रुपए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट को देखिए, वो क्या है। ये है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी इंडिया, जिसे कि हम टेरी के नाम से जानते हैं। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो इसका मुख्यालय कहाँ पे है? दिल्ली में है। ये न्यूज क्यों कहा गया? क्योंकि जितनी भी टेलीकॉम की चीजें होंगी अब रेगुलेट किसके द्वारा की जा रही हैं? इसी के द्वारा की जा रही हैं। ठीक है, और अभी दिल्ली से ही मैंने एक और न्यूज देखी थी। ये क्या है कि अभी 8 तारीख को ही एक एयरप्लेन चलाया गया। ठीक है, वो क्या किया, इसमें सारी जो क्रू मेंबर्स थे वो सारी फीमेल्स थी। ठीक है, ये दिल्ली से बरेली तक चला फ्लाइट। और ये कहाँ, मतलब किस रिलायंस ने चलाया है, मतलब कौन एयर वो था? तो एलियंस एयर था, याद रखिएगा, एलियंस एयर। अभी दिल्ली गवर्नमेंट का भी अपना बजट पेश हुआ है। ठीक है, इनकी भी अपनी खासियत है। इन्होंने क्या कहा है कि 2047 तक हम अपने राज्य के जितने भी लोग हैं उनकी इनकम इतना बढ़ा देंगे, मतलब इतना कर देंगे कि वो सिंगापुर के इनकम के बराबर हो जाएगी। ठीक है, याद रखिएगा। और इन्होंने 148 में ओलंपिक को खेलने की बात की है। अभी हमने कल ही पढ़ा था वुमेन्स डे के उपलक्ष्य में यहाँ पे एक अक्षय, जो ललित कला है ना, उनके द्वारा अक्षय पात्र लगाया गया। ये एक तरीका का क्या था, एग्जीबिशन था, जिसमें कि फेमस ने पार्टिसिपेट किया था ऑल ओवर द वर्ल्ड से। याद रखिएगा। यहीं पे आपका सहेली सम्मान योजना भी शुरू किया गया है। ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, देखिए, ये है इंडिया इंग्लैंड के खिलाफ जो अभी टेस्ट मैच चल रहा था, तो स्टेलर शो के लिए आईसीसी का फरवरी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया? अभी आप जान रहे हो आईसीसी ने कहा है कि हम हर साल एक प्लेयर ऑफ द मंथ करेंगे। तो वो कौन है? आर अश्विन जी हैं, याद रखिएगा ये पॉइंट। विराट कोहली जी को भी याद रखिएगा। क्यों? क्योंकि ये जो है, अभी हमने रेट पढ़ा था कि 100 मिलियंस फॉलोअर्स हो गए हैं और ये पहले क्रिकेटर्स बन गए हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड से। ठीक है, नेक्स्ट जो पॉइंट है वो क्या है, वो है जॉन लपोर्टा ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ या चुनाव जीता है? तो बार्सिलोना जो है कंट्री है, जिनके की जॉन लपोर्टा क्या बन गए हैं, ये राष्ट्रपति बन गए हैं। याद रखिएगा ये पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, किस देश के राष्ट्रपति ने अफ्रीका नेतृत्व पुरस्कार जीता? जैसे कि इंडिया का भारत रत्न होता है ना, उसी तरीके से अफ्रीका का एक अफ्रीका नेतृत्व पुरस्कार होता है। वो किसने जीता है? नाइजीरिया ने जीता है। आपको याद होगा नाइजीरिया को ही अभी वाइल्ड पोलियो फ्री घोषित किया गया है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या देखिए, किस राज्य में केवल महिलाओं के लिए टीकाकरण केंद्र स्थापित करने की बात की गई? तो कहाँ हो रहा है? ये महाराष्ट्र में हो रहा है। महाराष्ट्र में ही आपको महाशारदा मंच देखने को मिलता है, जो कि किसके लिए? विकलांग व्यक्तियों के लिए है। यहीं पे आपको मेरा पानी मेरी जिम्मेदारी अभियान भी देखने को मिला। आपको अभी इसी तर्ज पे, यानी टीकाकरण के ही तर्ज पे बिहार ने भी क्या किया है कि अपनी वैक्सीनेशन में फीमेल्स को शामिल किया है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट, अगर वर्ल्ड में बोलेंगे तो विदेशियों को अब शामिल किसने किया है? तो बांग्लादेश ने किया है। ठीक है, पहले वो अपने कंट्री को प्रोवाइड करा रहे थे, लेकिन अब वो विदेशी वहां जो रह रहे हैं उनको भी कोविड वैक्सीन जो है वो प्रोवाइड कराएंगे। तो ये पॉइंट भी इम्पोर्टेंट है जब वैक्सीनेशन की बात की। अगर आपसे पूछ ले वैक्सीनेशन इंडिया में कब शुरू किया गया था, तो याद रखिएगा 16 जनवरी 2021 से शुरू किया गया था। ठीक है, और 2021 में क्या था? तो 2021 में जब हमने अपने पड़ोसी देशों की सहायता की थी वैक्सीनेशन के लिए, तो उसके लिए जो अभियान चलाया गया था, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है देखिए, ये है सब मिशन ऑफ एग्रो फॉरेस्ट्री योजना कब लॉन्च की गई थी? तो न्यूज में रही, तो 2016-17 में से लॉन्च किया गया था।
नेक्स्ट पॉइंट क्या है देखिए, ये है बंगी पुस्तक किस राज्य के जनजातीय विकास को रेखांकित करता है। तो नॉर्मली पूछेगा तो बांगी जो है जनजाति कहाँ पर पाई जाती है, तो कहाँ पर है ये मध्य प्रदेश के अंदर है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, किसने 2021 का कतर ओपन ट्रायल जीता है। तो ये कौन है, पेट्रा क्विटोवा जो है इन्होंने जीत लिया है। तो ये पॉइंट भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है देखिए, भारत ने किस देश के साथ डसलिंक 2 का आर्मी, ये क्या है, आर्मी ज्वाइन एक्सरसाइज किसके साथ किया है, उज्बेकिस्तान। ये पूछा जाता है। तो डसलिंग जो है वो पहला एडिशन, ये तो दूसरा एडिशन है, ठीक है, क्योंकि इस तरह के सेकंड लगा हुआ है। और पहला कहाँ हुआ था, तो पहला जो है वो उज्बेकिस्तान की कैपिटल ताशकंद में हुआ था। अब कहाँ हो रहा है, तो उत्तराखंड के चौबटिया में हो रहा है, चौबटिया में हो रहा है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट, याद रखिएगा। अभी आपको न्यूज़ पढ़ाई होंगे कि उत्तराखंड के जो सीएम हैं रावत जी, उन्होंने क्या दिया है, इस्तीफा, और ये 8वें हैं अब तक के। ठीक है, 8वें ऐसे हैं, अभी तक एक ही ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने पूरे अपने 5 ईयर का कार्यकाल पूरा किया है। नेक्स्ट पॉइंट क्या देखिए, ये है वॉन ओवोस्ट और लारा रिचर्डसन को किस देश के मिलिट्री कमांड का मुख्य नामित किया। तो ये किसने किया है, यूएसए के द्वारा किया गया है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है देखिए, ये है नेशनल वाइल्ड लाइफ डिजीज डायग्नोसिस रिसर्च एंड रेफरल सेंटर कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है। तो ये कहाँ किया जा रहा है, गुजरात के अंदर किया जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, किस राज्य की पुलिस ने महिला सुरक्षा के लिए QR कोड कैंपेन सिस्टम शुरू किया गया है, इंपॉर्टेंट है। किसने किया है, ये तेलंगाना के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है देखिए, ये है अभी बॉक्सर के लिए इंटरनेशनल मुक्केबाजी प्रतियोगिता का आयोजन किस देश में किया जा रहा है। तो ये कहाँ किया जा रहा है, स्पेन में किया जा रहा है, मतलब किया गया है। इसमें इंडिया ने पूरे 10 मेडल्स जीते हैं और एक ही गोल्ड मेडल हासिल किया, वो किसके द्वारा है, मनीष कौथिक के द्वारा है। 8 सिल्वर है और 1 ब्रॉन्ज है, तो इसलिए टोटल हमने यहाँ पे 10 मेडल्स जीते हैं, याद रखिएगा। इसी तरीके से एक और न्यूज़, अभी मुझे पॉइंट याद आ गया तो रिमाइंड करा दूं मैं आपको। वो क्या है, वो है UN द्वारा एक एशिया पर्यावरण परिवर्तन पुरस्कार दिया गया। किसको दिया गया, तो ये पुराना न्यूज़ है, ठीक है। पर्यावरण ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि पर्यावरण से इस तरीके से अगर क्वेश्चन बनता है तो ये उड़ीसा की हैं सुमाता लेका। तो सुमाता लेका जो है उनको दिया गया अवार्ड। तो ये तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। आई होप ये वीडियो पसंद आया होगा। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू। आज फ्रेंड, आपका दिन शुभ हो।